हेलो दोस्तों। तो आज हम आगे पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो हमने 2 वीडियोस कर ली थी यार चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने 2 वीडियोस का मतलब 2 टॉपिक्स पूरे कंप्लीट। आज लास्ट टॉपिक है, आज लास्ट वीडियो का पार्ट है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया चैप्टर नंबर 1 के अंदर। तो चैप्टर नंबर 1 इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने यही पढ़ा था इंट्रो कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, द मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज नॉन एज केमिकल रिएक्शन। तो इसका मतलब ये इनिशियली आपके पास कोई चीज़ है और बाद में उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, इज नॉन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक, उसके बाद बात आती है केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स कि क्या आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि केमिकल रिएक्शन हो भी रही है या नहीं हो रही है ना। दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये सब क्या थे? कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे पता लगता था कि केमिकल रिएक्शन हो भी रही है या नहीं हो रही है। फिर आता था केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है? दैट इज केमिकल इक्वेशन। अगर मान लो मैं कोई रिएक्शन बता रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ, दैट इज केमिकल रिएक्शन। उसको लिख कर दिखाना इज केमिकल इक्वेशन। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज केमिकल इक्वेशन। क्लियर? फिर हमने पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं होती तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, उसको फॉलोअप करने के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी बैलेंसिंग। ठीक, उसके बाद हम और बैलेंसिंग के साथ साथ हमने और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाया था। उसकी स्टेट लिख दी थी, अगर कोई कैटलिस्ट अगर यूज़ हो रहा है तो वो लिख दिया था। कैटलिस्ट का मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट फॉरवर्ड कराता है। तो अगर कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर है, कोई स्पेसिफिक कैटलिस्ट है, ठीक है, तो उसको हम एरोज पे लिख देते थे। ठीक, फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा था टाइप्स। अगली वीडियो, सेकंड वीडियो में हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अलग अलग तरह की रिएक्शन। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने तरीके की पढ़ी थी हमने? 4 तरीके की, 4 टाइप्स की टाइप्स ऑफ रिएक्शन थी। सबसे पहली थी कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद है? डिटेल में हमने लास्ट क्लास में कराई हुआ है, लास्ट वीडियो में। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमने 2 रिएक्शन और पढ़ी थी, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट का निकलना या हीट का देना। ठीक है, यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर फर्दर 3 रिएक्शन थी। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हो आप, मतलब डायरेक्टली हीट प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कर रहे हो, सनलाइट की फॉर्म में हीट दे रहे हो, या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में आप हीट दे रहे हो। तो हमने लास्ट क्लास तक ये पढ़ लिया है। ठीक है, आज जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो 2 टॉपिक है। ठीक है, दोनों छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आज हमारा टॉपिक है वो है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये हमारा आज का टॉपिक है। क्लियर? सबसे पहले उसके बाद आएगा ऑक्सीडेशन, कॉरोजन एंड एसिडिटी, वो बाद में करेंगे। ठीक, तो सुनो, हमारे पास एक टॉपिक है यार ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसका मतलब क्या है? तो सुनो, देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक रिएक्शन में आइडेंटिफाई किया जाता है। क्लियर? पहले बेसिक मतलब समझते हैं, फिर आइए रिएक्शंस के ऊपर। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है यार एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है इसका मतलब? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीजन का ऐड होना। मतलब क्या है अभी बताऊंगा मैं। रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये कि यार एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, या तो उसके अंदर ऑक्सीजन जुड़े तो उसको ऑक्सीडेशन बोला जाएगा। ठीक है, या तो ऑक्सीजन हटे तो उसको रिडक्शन बोला जाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास एक केमिकल कंपाउंड, एक केमिकल रिएक्शन है, आपने एक रिएक्टेंट को देखा। जब आपने उसको रिएक्टेंट को देखा, एक एलिमेंट को देखा एक रिएक्टेंट के अंदर, तो उसके साथ ऑक्सीजन नहीं था। लेकिन जब उसी एलिमेंट को आपने प्रोडक्ट में देखा तो उसके साथ ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन एड ऑन हो गया, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्लियर? और अगर हट गया, मान लो पहले रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन था एलिमेंट के साथ, और बाद में जब आपने एलिमेंट देखा तो उसके साथ ऑक्सीजन ही नहीं है, तो इसका मतलब उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन। समझ में आ गया? तो या तो ऑक्सीजन जुड़े तो ऑक्सीडेशन, या तो हाइड्रोजन हटे। अभी मैं कन्फ्यूजन में आ गया। ठीक है, मेरे को कोई दूसरा पॉइंट में बताना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो मैं पहले बता देता हूँ यार। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, दोनों चीज़ें मतलब मर्ज हो रही हैं। ठीक, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अब तुम्हें समझ में आएगा। क्लियर? तो कहने का मतलब ये कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर या तो ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन हटे, दोनों केस में ऑक्सीडेशन कहा जाता है उसको। ठीक है, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है या हाइड्रोजन हट रहा है, मैं एक साथ मर्ज करके बोल दे रहा था।
ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्लियर। दूसरी तरफ रिडक्शन का कैसे पता चलेगा कि या तो ऑक्सीजन हटे या हाइड्रोजन जुड़ जाए। तो मान लो पहले ऑक्सीजन पे बात करते हैं। मान लो आपके सामने एक रिएक्शन है, उसके अंदर केमिकल कंपाउंड है, आपने उसको देखा और जब उसी एलिमेंट को प्रोडक्ट में देखा, जब उसी एलिमेंट को आपने प्रोडक्ट में देखा तो आपको पता लगा कि यार उसके अंदर से ऑक्सीजन जुड़ गया। पहले तो ऑक्सीजन नहीं था, फिर ऑक्सीजन जुड़ गया, दैट इज ऑक्सीडेशन। क्लियर। उल्टा भी हो सकता है, पहले रिएक्टेंट में ऑक्सीजन था लेकिन जब प्रोडक्ट में आपने उस एलिमेंट को देखा तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन का हटना इज रिडक्शन। क्लियर। दूसरा तरीका होता है हाइड्रोजन के थ्रू पता लगाना। ठीक है, वैसे एनसीईआरटी में सिर्फ ऑक्सीजन का तरीका है। ठीक है, मैं हाइड्रोजन वाले बताऊंगा और एक और बताऊंगा। ठीक, मान लो एलिमेंट आपने जब देखा केमिकल रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन हट गया तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीडेशन है। या फिर हाइड्रोजन जुड़ गया प्रोडक्ट में तो रिडक्शन हो रहा है। तो कहने का मतलब ये कि ऑक्सीडेशन का पता लगाने के दो तरीके, या तो ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन हटे। क्लियर। दूसरी तरफ रिडक्शन का पता लगाने के भी दो तरीके, या तो ऑक्सीजन हटे या हाइड्रोजन जुड़ जाए। क्लियर है बात। एक और तरीका है, ये ऑब्वियसली बात सिर्फ हमारे में एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन वाला है। ठीक है, लेकिन ये दोनों मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। दैट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पता लगाने के अब तीन तरीके हो गए। मेनली आपको ऑक्सीजन वाला बेसिस याद रखना है। ठीक है, तो मैं आपको टोटल इन टोटल बता देता हूँ। तो कहने का मतलब ये कि या तो ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन हटे या इलेक्ट्रॉन्स हटे। क्लियर। तो तीनों केस में ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। तो आपने रिएक्टेंट में एक एलिमेंट को देखा और उसी को जब प्रोडक्ट में देखा तो या तो ऑक्सीजन हट गया हो, सॉरी ऑक्सीजन जुड़ गया हो, या हाइड्रोजन हट गया हो या इलेक्ट्रॉन हट गया। तो तीनों केस में ऑक्सीडेशन है। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के ऊपर बात करते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना इज ऑक्सीडेशन। क्लियर। दूसरी तरफ रिडक्शन की बात करते हैं, जब आपने रिएक्टेंट में देखा और उसी को जब आपने प्रोडक्ट में देखा तो ऑक्सीजन हट गया, ठीक है, या हाइड्रोजन जुड़ गया तो रिडक्शन। क्लियर है बात। तो ऑक्सीजन हटना और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, या हाइड्रोजन का जुड़ना, पहले हाइड्रोजन नहीं था और फिर हाइड्रोजन जुड़ गया तो हाइड्रोजन का जुड़ना इज ऑल्सो नॉन एज रिडक्शन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन बहुत ईजी है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है यार, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहा जाता है। क्लियर। चलो आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझ आता हूँ, तब तुम्हें जल्दी समझ में आएगा यार। मान लो एक कंपाउंड है कॉपर ऑक्साइड, जिसको रिएक्ट कराया वाटर से, सॉरी H2 से, और प्रोडक्ट बन रहा है Cu + H2O। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना है इसको। ठीक, अगर तुम देखोगे तो यार रिएक्टेंट में कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, और जब इसी को प्रोडक्ट में देखा तो ऑक्सीजन हट गया, है कि नहीं। ऑक्सीजन पहले था और ऑक्सीजन हट गया तो ऑक्सीजन का हटना इज नॉन एज रिडक्शन। तो इसका क्या हो गया, कॉपर का रिडक्शन हो गया। क्लियर। तो कॉपर ऑक्साइड या कॉपर इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्लियर। लेकिन अगर आप H2 को देखोगे तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन नहीं है इसके साथ, लेकिन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन का एडिशन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। तो कहने का मतलब ये कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, ठीक है, दोनों ऑक्सीडेशन, उसका उल्टा रिडक्शन। लेकिन यहाँ पे हम ऑक्सीजन के बेसिस पे समझ रहे हैं सिर्फ। तो ऑक्सीजन जुड़ गया ऑक्सीजन हट गया इसलिए रिडक्शन, और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया इसलिए ऑक्सीडेशन। क्लियर है बात। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मतलब ये है। क्लियर। इसके साथ साथ चलो पहले इसको और डिटेल में समझ लो। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसके साथ ऑक्सीजन है और इसके साथ ऑक्सीजन हट गया तो रिडक्शन हुआ है। इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है और ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। क्लियर है बात। अब आओ जरा ध्यान से। ठीक है, अब मैं तुम्हें दो वर्ड और समझाता हूँ यार। ठीक, एक वर्ड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है एक वर्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक वर्ड है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एक टर्म है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक टर्म है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ यार तुम लोगों को कि जो इस चैप्टर के अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे, ठीक है, और सॉरी जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े इससे रिलेटेड क्वेश्चन जैसे जैसे आप बोलते जाओगे वैसे मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा क्वेश्चंस के लिए फिर। ठीक है, जैसे जैसे कमेंट करते हो जाओगे। लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, तो वहाँ से आप जितनी मर्जी बार ट्राई कर सकते हो। ठीक है, उसमें 2024 तक के भी क्वेश्चन हैं, मतलब जो लेटेस्ट पेपर है उसके भी क्वेश्चन हैं MCQs। ठीक है, साथ साथ में हम धीरे धीरे चीज़ें और डालते रहेंगे। ठीक है, जैसे जैसे चीज़ें वो मतलब डेवलप होती जाएगी। लेकिन बुक अगर आपके पास है तो
बस उसमें सब कुछ ही है, ठीक है। तो जो MCQs है वो बुक का ही पार्ट है, बैक टू बेसिक्स बुक्स की सीरीज़ का ही पार्ट है वो, ठीक है। तो उसके अंदर अगर आपको कोई भी चीज़ मतलब कोई भी MCQ ट्राई करना है तो वहाँ पे कर सकते हो। बाकी तुम सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि हम रेगुलर अपडेशन डालते रहते हैं। अब हर बार वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं, इंस्टा या यूट्यूब या कम्युनिटी पोस्ट, कि भाई ये चीज़ लॉन्च हो गई है या फिर ये चीज़ स्टार्ट कर दी, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। जैसे हमने लास्ट ईयर MCQs बनाए 5000 प्लस, ठीक है, या फिर टेस्ट सीरीज़ बनाई, या फिर टीम कुछ अलग से अलग सब्जेक्ट के लिए बना रही है, तो आप उनको भी ट्राई कर सकते हो। तो अगर आप फॉलो करते रहोगे तो मिलती रहेगी चीज़ें, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको रेगुलर अपडेट रहना पड़ेगा। ये नहीं कि मोबाइल चला रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए अलग से टाइम निकाल कर देखते रहो कि हाँ वहाँ पे कुछ नई अपडेट आ रही है कि नहीं, वरना सारी चीज़ आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। तो लेकिन इस चैप्टर के जो MCQs है, जो भी मैं चैप्टर कराते हुए जाऊँगा, उस चैप्टर की लास्ट वीडियो में MCQs आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाया करेंगे, ठीक है। पिछली जो दोनों वीडियो है उसके भी लिंक्स मिल जाएंगे, लेकिन पहले अगर वो नहीं देखे पहले उनको ख़त्म करना, फिर तो यही देखोगे, ठीक है। चलो, तो अब दो टर्म है हमारे पास यार, ठीक है, एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक है रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, तो सुनो, देखो बेसिक फंडे से समझाता हूँ मैं, ठीक है, सुनना। देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन हट गया, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्लियर। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है किस वजह से, इसकी वजह से। खुद सोचो, अगर ये नहीं होता तो क्या इसका ऑक्सीजन इसको मिलता, नहीं, कोई होता ही नहीं ऑक्सीजन लेने के लिए, तो इसकी वजह से इसका नुकसान हो रहा है ना। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है किसकी वजह से, हाइड्रोजन की वजह से। अगर ये नहीं होता तो इसको ऑक्सीजन देना पड़ता, नहीं देना पड़ता, क्लियर है बात। तो इसका रिडक्शन हो रहा है लेकिन ये दूसरे को ऑक्सीजन दे रहा है, इसलिए क्या हो रहा है इसका, ये क्या है इसके लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आ गया। खुद सोचो, अगर ये नहीं होता तो इसको ऑक्सीजन मिलता, नहीं मिलता, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इसकी वजह से, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन देने वाला एजेंट है, क्लियर है। दूसरी तरफ से समझते हैं, ठीक है, इसको देखना जरा ध्यान से, ठीक है। हाइड्रोजन का, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ ये हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन को देखो अब जरा, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है और ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, तो लेकिन इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसकी वजह से, इसकी वजह से, तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, इसको हटाओ। लेकिन ये खुद क्या है, ये है रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरे का ऑक्सीजन ले लेने वाला बंदा। तो अगर ये नहीं होता तो इसका ऑक्सीजन नहीं मिलता, और अगर ये है तो इसका ऑक्सीजन इसको मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो बेसिक फंडा ये होता है कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, उसका वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहाँ पे भी वही अप्लाई हो रहा है, लेकिन लॉजिक समझो, वो है याद करने का तरीका, यह लॉजिक कि भाई इसका ऑक्सीडेशन ही क्यों हो रहा है, सॉरी इसका रिडक्शन ही क्यों हो रहा है, ठीक है। इसका रिडक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये है, अगर ये नहीं होता तो इसका रिडक्शन कभी होता नहीं होता, तो इसका ऑक्सीजन ये कम कर रहा है, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। और इसको ऑक्सीजन किसकी वजह से मिल रहा है, इसकी वजह से, तो ये इसके लिए क्या है, ऑक्सीडाइजिंग है। मैं तुम्हें एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। मान लो मेरे पास 100 रुपीज़ है, ठीक है, मैं आपको 100 रुपीज़ दे रहा हूँ, तो मेरे पास कम हो रहे हैं, आपके पास ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और मेरा रिडक्शन हो रहा है, क्लियर फंडा। लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए तो आपके पास 100 रुपीज़ बढ़ रहे हैं। अगर आपके पास 100 रुपीज़ बढ़ रहे हैं तो किसकी वजह से, मेरी वजह से ना। तो मैं आपके लिए क्या हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद का मेरा रिडक्शन हो रहा है, लेकिन मैं आपके लिए क्या हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आप मेरे लिए क्या हो, आपका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन आप मेरे लिए क्या हो, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि आप मेरे पैसा कम कर रहे हो। सिंपल सा फंडा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है जिसके साथ उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे इसका। ऑक्सीजन हट रहा है जिससे उसका रिडक्शन है जिसका, जैसे कि इसका। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बचे दो टॉपिक, ठीक, एक है कोरोजन और एक है रेंसिडिटी। तो सुनो यार, देखो एक चीज़ याद रखना, जिस भी चीज़ का ऑक्सीडेशन होता है ना, वो चीज़ खराब हो जाती है, चाहे कोई भी चीज़ हो, ठीक है, चाहे एलिमेंट हो चाहे कुछ और चीज़ हो, जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है वो चीज़ खराब होती है। यहाँ पर टर्म आता है कोरोजन और एक टर्म आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को भी बाद में पढ़ेंगे, पहले कोरोजन को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो सुनो यार, कोरोजन का मतलब क्या होता है, और कोरोजन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का ऑक्सीडाइज हो जाना, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन अगर किसी एलिमेंट का हो रहा है, तो अभी बताया ऑक्सीडेशन किसी का भी हो तो वो चीज़ खराब होगी। तो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो खराब हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन, क्लियर, आयरन का ऑक्सीडेशन होता है उस पर जंग लग जाती है। अब तुम बोलोगे उसके लिए भी एक और वर्ड दूसरा है, डेट इज रस्टिंग। तो याद रखना यार, जो रस्टिंग टर्म है ना, वो सब कुछ सेम है, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, लेकिन ये आयरन के लिए यूज़ किया जा सकता है टर्म, ठीक है। लेकिन जो कोरोजन टर्म है वो सबके लिए जनरल टर्म है,
जनरल मतलब वो हर किसी के लिए आप यूज़ कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट के लिए। आयरन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो आयरन के लिए 2 नाम हो गए, कोरोजन भी कह सकते हो आप, रस्टिंग भी कह सकते हो। लेकिन बाकी और एलिमेंट के लिए आप रस्टिंग वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ कोरोजन वर्ड यूज़ करोगे। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एन एलिमेंट, वो कुछ भी एलिमेंट हो, इज नॉन एज कोरोजन। ठीक है भैया, अगर कोरोजन हो जाएगा तो पता कैसे चलेगा? तो देखो यार कुछ तरीके हैं। तो एलिमेंट जो होते हैं ना, जब उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, डेट इज कोरोजन हो जाता है, तो कलर चेंज करने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन अगर है तो वो रेडिश ब्राउन पड़ने लग जाता है। ठीक है, तुमने देखा होगा उस पर जंग लगने लग जाती है, तो वो इस कलर की होती है। मान लो फॉर एग्जांपल कॉपर है, उसका अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ग्रीन कलर का होने लगेगा। ठीक है, सिल्वर है, अगर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ब्लैक कलर का होने लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिससे पता लगाया जा सकता है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यार भैया ये बताओ कि ये तो क्लियर है ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या, सॉरी कोरोजन क्या हो, कैसे पता लगेगा, लेकिन बचाएंगे कैसे? अगर किसी एलिमेंट को कोरोजन से बचाना है, ऑक्सीडेशन से बचाना है, तो कैसे बचाएंगे? तो हमारे पास कुछ तरीके हैं यार, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेंटिंग, सबसे कॉमन तरीका, पेंट कर दो। ज़्यादातर आयरन पे ऐसे ही किया जाता है। तो अगर पेंट कर दोगे तो पहले उस पर अटैक होगा, तो अंदर आयरन बचा रहेगा। ठीक है, तो पेंटिंग, ऑयलिंग, ऑयल भी पानी के अगेंस्ट काम करता है, मॉइस्चर के अगेंस्ट काम करेगा। तो ऑयलिंग, ग्रीसिंग, सेम ऑयल की तरह काम करने वाला। तो पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, एनोडाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एलॉइंग, गैल्वेनाइजेशन, ये सारे तरीके हैं जिससे हम आयरन या किसी भी एलिमेंट को बचा सकते हैं। ठीक है, अभी सारे तरीके हैं क्या, वो आप धीरे धीरे पढ़ोगे चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 में दोबारा ये टॉपिक आएगा कोरोजन, वहाँ पे आप डिटेल पढ़ोगे इन सब चीज़ों की। लेकिन अभी बेसिक पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ये तो आपको पता ही है। क्लियर? तो कोरोजन से किसी चीज़ को बचाना है तो वो तरीके हैं। क्लियर? तो दोबारा शुरू करते हैं एक बार। तो किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, समझ में आ गया होगा ये, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कोरोजन। कोई भी दिक्कत होती है तो डाल दो कमेंट में, 100% रिप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कोरोजन, और किसी, दिमाग लगाना, किसी खाने की चीज़ का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रेंसिडिटी। क्लियर? किसी खाने की चीज़ का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या बोलेंगे उसको? रेंसिडिटी। अब एक चीज़ सोचो कि जब किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा था तो हमें पता लग रहा, दिमाग लगाना, किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन अगर हो रहा था तो हमें पता लग रहा था उस पर जंग लग जा रही थी या फिर उसका कलर चेंज हो रहा था। खाने की चीज़ का कैसे पता लग गया? सिंपल सा फंडा है, खाने की चीज़ का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो फाउल स्मेल देने लग जाता है, कोई बहुत गंदी स्मेल देने लग जाता है। ठीक है बात? अब इसको बचाने के 2 तरीके हैं हमारे पास। इसको बचाने के क्या तरीके हैं? तो इसको देखो यार, इसके बचाने के कुछ भी तरीके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला कॉमन तरीका है यूज़ ऑफ कॉमन सॉल्ट। ठीक है, NaCl, कॉमन सॉल्ट का यूज़ करना। तो कॉमन सॉल्ट से स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं होता, वो एज भी बढ़ाता है खाने की। ठीक है, ऑक्सीडेशन को करने से दूर रखता है। दूसरा एक और तरीका है विनेगर, सिरका, विनेगर का यूज़ करना। ठीक है, तो विनेगर यूज़ करने से क्या होता है? विनेगर मतलब सिरका, तो वो चलता है ना, फास्ट फूड में डलता है, अचार में डलता है, वगैरह वगैरह। तो ये भी क्या करता है? लाइफ बढ़ाता है खाने फूड प्रोडक्ट्स की। ठीक है, कुछ तरीका गैस, जैसे कि नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन इज अ गैस। तो ये भी है जो पैकेज्ड फूड में भरी जाती है। जो आप चिप्स वगैरह खरीदते हो उसमें हवा भरी होती है, कौन सी क्या हवा है? वो नाइट्रोजन है। वो क्या करती है? ऑक्सीजन को दूर रखती है और लाइफ बढ़ाती है फूड प्रोडक्ट्स की, ऑक्सीडेशन से बचाती है। क्लियर? अच्छा एक चीज़ और है, अगर आप MCQ ट्राई करोगे, देखो MCQ के लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे प्रॉपर, लेकिन MCQ का मतलब क्या होता है? MCQ का मतलब होता है मोस्ट वैल्यूएबल टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, कहने का मतलब ये मोस्ट वैल्यूएबल टाइप ऑफ क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि उसमें से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं यार। ठीक है, तो वहाँ से अगर आप अटेम्प्ट करोगे ना तो 20, देखो ज़्यादातर हमने देखा कि 20 आउट ऑफ 20 किसी के नहीं आते यार, तो इसलिए वैल्यूएबल क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो वैल्यूएबल क्वेश्चन। दूसरी बात क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ना, देखो MCQ का मतलब ये नहीं है कि आप क्या नाम है, एक्यूरेट आंसर ढूंढना है। कभी कभी क्या होता है कि आपको आंसर नहीं पता होता, तो आप क्या करते हो, उसमें से जो मोस्ट एक्यूरेट लग रहा होता है आपको वो ढूंढना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि क्या, इसी के ऊपर एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वो बोल रहा है कि फूड प्रोडक्ट्स के अंदर, पैकेज फूड के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो आंसर है नाइट्रोजन। ठीक है, जो रेंसिडिटी से बचाता है। लेकिन अगर नाइट्रोजन नहीं है तो इसके अलावा क्या होगा? तो इसके अलावा 2 गैसेज और है, हीलियम और आर्गन। क्लियर? तो अगर नाइट्रोजन लिखा है तो वो बेस्ट आंसर है, लेकिन अगर ये नहीं लिखा हुआ तो याद रखना आपको ऑल अराउंड ढूंढना पड़ेगा, तो सेकंड बेस्ट आंसर ढूंढना पड़ेगा। तो MCQs आर वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन टाइप, क्योंकि 20 क्वेश्चन आने वाले उसमें से, और उसमें से या तो सही या तो गलत है तो बिल्कुल ही कट जाएगा ये नंबर। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आपको मोस्ट एक्यूरेट आंसर ढूंढना होता है, यानी कि हर बार आपको बस ये दिमाग लगाना है कि आंसर ही ढूंढना है। कभी कभी आंसर नहीं आता आपको तो आपको एलिमिनेट भी करना होता है, उसके लिए हम वीडियो बना देंगे प्रॉपर, तब तुम्हें सही से समझ में आ जाएगा। लेकिन ये याद रखना। ठीक है, अच्छा कई जगह पे रेफ्रिजरेटर भी लिखा रहता है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर इज नॉट आंसर। वो क्या करता है? वो फंगल अटैक से बचाता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन एक थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। तो रेफ्रिजरेटर लिख सकते हो, समझ में नहीं आएगा कुछ, लेकिन वो नहीं है। क्लियर है बात? तो कोरोजन एंड डेंसिटी, और यहाँ पे खत्म।
ठीक है। तो हमने यार पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया, ठीक है। छोटी चीज़ें में मेरी माइन्यूट एरर हुई है इस वीडियो के अंदर, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है सब कुछ, क्योंकि पिछली वीडियो में ऑडियो की दिक्कत हो गई, ठीक है। तो इसलिए माइन्यूट एरर हो रही है कोई बात नहीं, समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है, कोई गलत नहीं पड़ा है, चलो ठीक है। अच्छा, अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ होंगे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है, सारे धीरे धीरे हम चीज़ अपडेट कर रहे हैं और तुम्हें मिल जाएगा हर चैप्टर की जो भी हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। उसके लास्ट वीडियो जो होगी वहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें उसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। हो सकता है कि हर वीडियो में डाल दिया जाए, लेकिन एमसीक्यूज़ और ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ पर डालेंगे। बाकी कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो आप मेरी बुक ले सकते हो, ठीक है। तो बुक में सब कुछ डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है, सारे नोट्स मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन उसके अलावा भी पहले एनसीईआरटी सॉल्व करो, बुक छोड़ो, पहले एनसीईआरटी सॉल्व करो। तो आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर डाल दो, हम उसका रिप्लाई करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसको बेस्ट तरीके से कैसे डाला जाए आंसर, ठीक है। तो आप वो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करना चालू करो, ठीक है। अब क्वेश्चन ढूंढना चालू करो कि क्या किए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो अब तुम्हारा क्या टास्क है कि ये सारे वीडियोस खत्म करने के बाद इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, फिर रिवीजन करो और फिर जाके अगले चैप्टर पे मूव करो, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत है तो कम डाल दो डिस्क्रिप्शन में, वो सॉरी कमेंट में, ठीक है, तो हम उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत है तो कभी भी मिल सकते हो। चलो बाय बाय।